जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत के एक महान राजा के सन्यासी बनने की कहानी। हमारे भारत देश में उज्जैनी नगर के राजा भर्तृहरि हुआ करते थे, जिनके शासनकाल में उज्जैनी नगर की उन्नति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। महाराज भर्तृहरि स्वयं व्याकरण शास्त्र, नीति तथा दर्शन के महान विद्वानों में से एक थे। उनके राज्य में पहुंचने वाले विद्वानों एवं महात्माओं के आदर सत्कार का पूरा ध्यान रखा जाता था। राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और राजा भर्तृहरि की पत्नी का नाम पिंगला था, जो अत्यंत सुंदर युवती रानी थी। राजा भर्तृहरि अपनी दोनों रानियों में सर्वाधिक स्नेह रानी पिंगला से करते थे। एक दिन राजा भर्तृहरि के दरबार में एक महात्मा जी आते हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से एक अमर फल प्राप्त किया था और वह अमर फल राजा भर्तृहरि को देकर बोले, राजन, यह फल खाने के बाद आप सदा सदा के लिए जीवित और जवान बने रहोगे। राजा भर्तृहरि ने यह अमर फल स्वीकार कर लिया और विचार करने लगे कि यह फल क्यों ना मैं अपनी रानी पिंगला को दे दूं, जिससे रानी हमेशा युवती बनी रहेगी। और राजा भर्तृहरि ने वह अमर फल ले जाकर रानी पिंगला को प्रदान कर दिया। परंतु रानी पिंगला की आसक्ति नगर के एक अश्वपाल पर थी, जो काफी हृष्ट पुष्ट युवक था। उसका कार्य राजसी घोड़ों की देखभाल का था। रानी अश्वपाल को वह अमर फल देकर बोली, अश्वपाल, यह फल तुम खा लेना, जिससे तुम हमेशा जवान एवं जीवित बने रहोगे। इतना कहकर रानी वहां से चली गई। परंतु अश्वपाल की आसक्ति भी राज्य की एक नृत्यांगना पर थी। सो अश्वपाल वह अमर फल लेकर नृत्यांगना के पास गया और उसे फल देकर बोला, इस अमर फल को खाकर तुम अमर हो जाओगी और हमेशा ऐसे ही सुंदर दिखोगी। राज्य की नृत्यांगना ने उस फल को स्वीकार तो कर लिया, परंतु विचार करने लगी कि यह फल खाने के बाद यदि मैं अमर भी हो गई तो क्या हो जाएगा। यदि यह फल मैं ले जाकर महाराज भर्तृहरि को दे दूं, तो निश्चित तौर से हमारे राज्य की प्रजा का कल्याण हो जाएगा। ऐसे धर्मात्मा और ज्ञानी राजा जिस राज्य में होंगे, उस राज्य की निरंतर उन्नति होती रहेगी। और वह फल ले जाकर अगले दिन वह नृत्यांगना राजा के पास पहुंचती है और महाराज भर्तृहरि को वह फल प्रदान कर फल के बारे में बताती है। महाराज भर्तृहरि ने जैसे ही फल को देखा, वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने नृत्यांगना से पूछा, यह फल तुम्हें कहाँ से मिला। तब नृत्यांगना ने अश्वपाल से फल प्राप्त होने की बात बताई और महाराज के द्वारा सेवकों को भेजकर अश्वपाल को बुलाया गया। अश्वपाल ने महाराज भर्तृहरि को बताया कि यह अमर फल उसे महारानी पिंगला से प्राप्त हुआ है। जैसे ही महाराज ने यह बात सुनी, वह काफी द्रवित हुए और अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को राज्यपाट सौंपकर वन की ओर निकल गए। और कठोर तपस्या के उपरांत राजा भर्तृहरि ने भगवान शंकर जी का
साक्षात्कार किया और अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर 3 शतकों की रचना की, जिनमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक शामिल हैं। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।